हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि लड़की से बिना डरे बात कैसे करें। क्योंकि बहुत बार आप लड़कों के साथ में ऐसा होता है कि लड़की जब आपको इशारे देती है, सब कुछ देती है, पर फिर भी आप लड़कों के अंदर इतना ज़्यादा डर रहता है कि आप लड़के के पास जाकर बात नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि आप एक लड़की को तभी इम्प्रेस कर पाओगे जब आप उस लड़की के पास जाकर फेस टू फेस बात करोगे। पर अगर आपको लड़की से बात करने में डर लगता है तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर का जो डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 टिप्स बताऊंगी, जो अगर आप करेंगे तो यकीनन जो आपके अंदर का जो डर है लड़की को लेकर वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट टिप्स की ओर। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यह है कि आप ज़्यादा मत सोचो, बी नॉर्मल। क्योंकि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप लड़की के सामने होते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब जाएंगे और उससे बात करेंगे, और उस टाइम होता यह है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आप उस लड़की के सामने जाएंगे तो मैं ये बोलूँगा, फिर वो बोलूँगा, फिर ऐसे हमारी बात शुरू होगी, फिर वो ऐसे बोलेगी, फिर ये करूँगा वो करूँगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ी रिलैक्स। आप बस इतना सोचो ना कि आप लड़की के पास जाएंगे, नॉर्मल सा हाय हेलो करोगे, बस ठीक है। अगर आप ज़्यादा उम्मीद लेकर जाएंगे और वहाँ पर वो सारे चीज़ें नहीं होती है, जैसा कि मान लीजिए आप सोच कर जाते हैं कि मैं लड़की के पास जाऊंगा और ऐसे बात करूंगा, ऐसे बोलूंगा, लड़की पूरा हंस के खिल के बात करेगी, लड़की पूरा इम्प्रेस हो जाएगी। ओके, अब मान लेते हैं कि फर्स्ट मुलाकात है आपकी, तो लड़की भी फर्स्ट मुलाकात में ही उतना खुल के आपसे बात नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लड़की के पास जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हैं लड़की को, और लड़की बहुत अच्छे से उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है जैसा कि आप सोच के रखे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एकदम गिर जाएगा। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचो, एकदम बी नॉर्मल। मतलब कि बस आप इतना सोचिए कि बस आप लड़की के पास जाएंगे और नॉर्मल सा हाय हेलो करेंगे, लड़की के सामने जाकर आप खुद का इंट्रोड्यूस करवाएंगे और लड़की से आप उसका नाम वाम पूछेंगे। सिंपल है, बस ये चीज़ आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं मानती हूँ कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसी वजह से मैं आपको यही चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें करेंगे और इतनी सी ही बात जाकर अगर आप बोलेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि अगर मैं इतना सा बात कर सकता हूँ तो आगे मैं और भी बात को खींच सकता हूँ। और हमेशा याद रखना, आपकी फर्स्ट टाइम हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक बात कर पाओगे। अगर आप 2 मिनट तक भी खींच देते हो बात को तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप ज़्यादा मत सोचो, बी नॉर्मल। बस आपको जा करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और लड़की से बस उसका नाम वाम पूछना है, बस सिंपल। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि थिंक पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले जब वह लड़की के पास जाने वाले होते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले ना वो सोचते रहते हैं कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये सारी चीज़ें। अब बस जैसे ही वो लड़की के सामने जाते हैं तो वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं उसके पास में गया और वो कुछ रिएक्ट नहीं करी, तो अगर कोई सीन क्रिएट हो गया, तो अगल बगल के लड़के ने कुछ बोल दिया, तो अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो मतलब कि आप हज़ारों चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो आप वहीं पर नर्वस हो जाएंगे और इससे होगा क्या कि आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और इससे होगा ये कि सामने वाली लड़की आपसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगी। इसीलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचना है कि बस वहाँ पर जाना है और सिर्फ लड़की से नाम वाम ही तो पूछना है, और ऐसा तो थोड़ी ही ना कुछ होगा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि आप लड़की पे फोकस करो। अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप उस लड़की के पास जाते हैं उनसे बात करने, तो लड़कों का डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके सामने लड़की है और सामने आप उसके बगल में ही खड़े हो, बस थोड़ी ही दूर में, और आप क्या है कि आप सोचते रहते हो कि अब मैं जाऊंगा और उससे बात करूंगा। पर होता क्या है असल में
कि आप इधर उधर देखने लगते हो कि आप ऑफकोर्स कहीं पर भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर अंकल और आंटियाँ दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर आप अंकल आंटी को देखते हो कि यार वो जाएंगे तभी मैं बात करूँगा, या फिर उस लड़के को चले जाने दो तब मैं बात करूँगा, उसको चले जाने दो तब मैं बात करूँगा, फिर आपको लगता है कि यार आज तो लगता है कि बात ही नहीं हो पाएगी, कल ही मैं बात करूँगा, छोड़ दो, जाने दो। अगर आप ये सारी चीज़ों को सोचोगे तो आप कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि जब आप ये सब चीज़ें सोचते हैं कि ये जाएगी तब बात करूँगा, ऐसा होता क्या है कि अंकल आंटी तो जाते नहीं है पर वो लड़की वहाँ से ज़रूर चल जाती है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लोगों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ लड़की पर फोकस करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप जाते हो उस लड़की से बात करने तो कोई भी ऐसी वैसी सीन क्रिएट नहीं होने वाली है, क्योंकि आप तो कोई गलत चीज़ तो नहीं करने जा रहे हो वहाँ पर, आप तो नॉर्मली लड़की से जाकर बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब तक एक बार लड़की से फेस टू फेस बात नहीं करेंगे तब तक आपकी बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।